गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज है 3.6 का हम लोग करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जब तक आप इस वाली क्लास को अच्छे से नहीं देखोगे देन इस वाले क्वेश्चन को, ये जो 4 मैंने क्वेश्चन कराए थे, इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब जाके आपको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले आप इस वाली क्लास को देखें, है ना। इससे प्रीवियस वाली क्लास को HCF पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने 3.7। देन उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या समझ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सरसाइज 3.6, है ना। तो इसका फर्स्ट वाला करते हैं। क्या है? 18 एंड 48 का आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पर इस टाइप से 18, ठीक है, और यहाँ करना 48। सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब आपको इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? जो प्राइम भी हो, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 जा कितने टाइम? 9 टाइम। अभी 9 किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 3 जा, है ना। और ये 2 एंड 3 ऑल्सो क्या प्राइम नंबर्स है ना। तो आपको प्राइम नंबर ही चूज करना है। क्या है इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो 3 बन जा 3, कब तक करते हैं? जब तक बनना आ जाए। यहाँ पर भी करते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। 24 आया क्वोशिएंट। अब इसको 2 से अगेन फिर से ये डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे, है ना। 12 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको भी 2 से करेंगे। एंड 6 किससे है? ये भी 2 से 3 टाइम, एंड 3 बन जा, है ना। जब तक बन नहीं आता तब तक किया जाता है। अब आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स ऑफ 18। तो आपको इस टाइप से यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या? 18, है ना। फैक्टर्स ऑफ 18 मीन्स 80 के फैक्टर्स क्या हुए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फैक्टराइजेशन करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अपन, है ना। फिर 18 का हो गया। ऐसे ही आपको 48 के लिखना है। 48 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्या है? 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये किसके फैक्टर्स आए? 48 के, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों में कॉमन नंबर आपको चूज करने हैं। तो 18 और 48 दोनों के फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन है कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लिखते हैं HCF ऑफ किसके हैं, जिसके भी आप HCF फाइंड कर रहे हैं, 18 एंड 48, है ना। इसी के कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐसा। अब जो जो नंबर कॉमन हो वो आप यहाँ पर लिखते जाइए। तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो आपने 2 लिख दिया। फिर 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर, लेकिन 3 यहाँ पर भी है और ऊपर भी है। अब ये 3 रिमेन बचा है, तो यहाँ पर है, पर इसके साथ साथ इसका जोड़ा नीचे नहीं है। ये बोलता है कि मेरा फ्रेंड भी तो नीचे होना चाहिए मुझ जैसा। तो 3 इधर है बट नीचे नहीं है, तो ओनली क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6। तो 6 विल बी द HCF ऑफ 18 एंड 48। इन दोनों का HCF क्या आया? 6। 6 ही वो नंबर है हाईएस्ट जो इन दोनों में क्या है, दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है ना। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
बी। नाउ बी क्वेश्चन क्या है, 30 और क्या है 42, इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस टाइप से इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 30 के भी करते हैं और जितने भी नंबर दिए उन सारे नंबर करते हैं। तो अभी आपको 30 और 42 दिया है, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो आपको प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। 2 15 ये किससे होगा, 3 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। ओके, ये वाला नंबर किससे डिविजिबल होगा, फ्लक्चुएट हो रहा है कैमरा, है ना। ये नंबर किससे होगा डिविजिबल, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये नंबर किससे होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, बिकॉज ये 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है ना। और 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कितने टाइम, 7 टाइम, 7 बन जाएगी। कब तक करते, जब तक 1 ना आ जाए, है ना। तो इन दोनों का, कैमरा तो बहुत परेशान कर रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आए हैं, 30 के फैक्टर्स आपको लिखना होंगे, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 42 के फैक्टर्स लिखेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप HCF ऑफ किसका, 30 एंड 42 का HCF फाइंड कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे। अब इन दोनों में आपको जो कॉमन नंबर्स है ना, वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, 2, जो दोनों में है और यहाँ भी है, तो आपने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ भी इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 है बट नीचे 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है बट ऊपर नहीं है, तो ओनली ये दोनों नंबर ही कॉमन है ना। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 6 विल बी द HCF ऑफ 30 एंड 42। ओके, नाउ नेक्स्ट C है ना, क्या है, कौन कौन से नंबर का करना है, 18 एंड 16, 18 एंड 16। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 18 लिखा और यहाँ पर क्या किया, 16 किया। अब 18 के करते हैं, किस नंबर से होगा, 2 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम, 2 30 टाइम, फिर अगेन 2 से डिविजिबल होगा ये नंबर, 15 टाइम, 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। जिन भी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता किस टाइप से करते हैं, तो वो इससे पहले वाली वीडियो क्लास को ज़रूर देखें, तो आप प्राइम फैक्टर्स करना सीख जाएंगे, है ना। जो भी नंबर लेते हैं इनको प्राइम फैक्टर से ही डिविजिबल, प्राइम नंबर से डिविजिबल करते जाते हैं। जैसे ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, प्राइम नंबर में भी जो सबसे छोटा नंबर हो उसी से स्टार्ट करते हैं, उससे ना हो तब जाके हम दूसरा नंबर चूज़ करते हैं। लेकिन नंबर कौन से लेना, आपको प्राइम नंबर से यूज लेना। देखिए 2 3 5 ये क्या है, कैसे नंबर है, प्राइम नंबर से। इस टाइप से आपने इनके प्राइम फैक्टर्स किए, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 18 फैक्टर्स ऑफ 18 क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 16 के क्या आए, 60 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब HCF ऑफ 18 एंड 60 क्या आया है,
जो दोनों में कॉमन नंबर हो वो आपको यहाँ लिखने होंगे। देखिए 2 कैसा नंबर है, जो इन दोनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है। देखिए 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपने 2 लिख दिया। अब आपको 3 चेक करना है, 3 ऊपर है 3 नीचे भी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 ऊपर तो है, बस इसका बेस्ट फ्रेंड नीचे तो है ही नहीं, तो ये 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पर 2 है बट इसका बेस्ट फ्रेंड ऊपर नहीं है, तो मीन्स 2 दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसे ही 5 इधर है बट ऊपर नहीं है, तो ओनली 2 and 3 आएगा नंबर। 2 3 का मल्टीप्लाई क्या आया 6, तो 6 विल बी द HCF ऑफ 18 and 60। ओके, HCF क्या आया 6 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 and D। 27 and 63 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर कर देते हैं भाई। 27 ऐसे लिखते हैं, 63 ऐसे लिखते हैं। अब इनका प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करिए। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 ही ऐसा प्राइम नंबर है जिससे डिविजिबल होगा, तो 3 से करते हैं। कितने टाइम होगा, 9 टाइम होगा। 9 किससे डिविजिबल होगा, 3 से ही होगा। कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा। 3 किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा। अब ये तो ऐसा नंबर है, ये किससे होगा, 3 से ही होगा। 3 2 जा एंड 3 1 जा। 21 किससे होता है, कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा। 7 1 जा, ये हो गया। अब फैक्टर ऑफ 27 आपको इस टाइप से लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, एंड 63 के क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। HCF क्या आया है, किस किस नंबर का फाइंड कर रहे हैं वो लिखना होगा, 27 एंड 63। इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर के आपको कॉमन नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं, है ना। इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है ना। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपने यहाँ लिख दिया। फिर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है बट नीचे 3 नहीं है, यहाँ पर 7 है बट ऊपर नहीं है, तो ओनली 3 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6 ही एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, है ना। तो HCF ऑफ 27 and 63 will be 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन E 36 and 84। 36 and 84 E वाला है ना, 36 and 84। तो फिर से वो ये स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 36 के, और यहाँ पर करते हैं 84 के, है ना। यहाँ पर किस नंबर से डिविजिबल होगा, जो प्राइम नंबर भी हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो, है ना। तो 2 से ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और 2 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम जाएगा। 18 किससे डिविजिबल होगा, जो प्राइम नंबर भी हो, सबसे छोटा भी हो, तो ये नंबर 2 से ही डिविजिबल होगा। कितने टाइम हो रहा, 9 टाइम हो रहा। 9 किससे डिविजिबल हो, जो प्राइम नंबर हो और छोटा हो, तो 3 है। 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 किससे डिविजिबल होगा, 1 टाइम। 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। 42 टाइम हो रहा है, किससे, 2 से हो रहा है। 42 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। कितने टाइम होगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 1। ये किससे डिविजन होगा, 3 से होगा। कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा। 7 किससे डिविजिबल होगा, 7 से ही होगा, 1 टाइम। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 36। तो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 36, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे 84। 84 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। एंड फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 36 एंड 84। इन दोनों का HCF यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। HCF क्या बोलता है, जो दोनों नंबर के फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा बार आए हों कॉमन, तो वो नंबर यहाँ लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर
ये 2 भी यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 3 इधर भी आया, इधर भी आया तो मैंने फिर से इधर लिख दिया। बट ये 3 ऊपर तो आया है पर नीचे नहीं है, इस वाले नंबर में नहीं है। बट 7 यहाँ पर भी है, ऊपर भी नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखा कि ओनली ये 3 नंबर ही जो कॉमन है। तो हाईएस्ट वाला नंबर क्या आया जो दोनों में कॉमन हो, इन तीनों का मल्टीपल करिए, क्या आया 2 2 जा 4 3 जा 12। 12 विल बी द HCF ऑफ 36 एंड 84। 12 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में हाईएस्ट नंबर है और जो कॉमन है ना। देखिए इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया। 12 एक सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो इसी को क्या बोलते हैं, HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके करना है, 34 एंड 102 है ना, यही है ना, बुक में देख लेते हैं क्या है 34 एंड 102। चलिए करते हैं। तो कैसे करते थे, इनके फैक्टर फाइंड करेंगे, कौन से, प्राइम फैक्टर है ना। देखिए फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टर में ऐसे नंबर होते हैं जो ओनली प्राइम नंबर्स हो, और फैक्टर्स में आप किसी भी नंबर से आप डिविजिबल कर सकते हैं, बस आपको वो नंबर एग्जैक्ट डिवीज़र होना चाहिए उस नंबर का, है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने सब बताया है। 34 का करते हैं, यहाँ पर 102 का करते हैं। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 17 टाइम, 2 1 जा 2, एंड ये सब प्रैक्टिस से आएगा, नहीं आता तो अलग से आप डिवाइड करके देख लें, है ना। तो कितने टाइम, 70 टाइम हो रहा है 2 से डिविजिबल। अब ये 17 किससे होगा, 17 से ही होगा, 1 आ गया। ओके, अब ये वाला नंबर किससे होगा, ये तो 2 से होगा। क्यों, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस पर देखा कि यहाँ पर 2 है। कितने टाइम होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ये नंबर किससे होगा, ये तो 3 से होगा। कितने टाइम, 17 टाइम। ये किस नंबर से होगा, 17 से ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ 34 क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 17। फैक्टर्स ऑफ 102, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब HCF कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं किसके, 34 एंड 102 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या आए हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17। और तो कोई नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों में हो, नहीं है। तो ये क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आया 34। 34 विल बी द HCF ऑफ 34 एंड 102। 34 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट नंबर हो, है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी, है ना। इसको रब करते हैं, जी क्या है, 70, 105 एंड 175। इनके आपको क्या करना, अभी तक आपने 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 3 नंबर के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। करना वही है, सेम प्रोसेस है ना। HCF बहुत ही इजी है फाइंड करना, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 70 किया, अभी 2 क्वेश्चन 2 नंबर के करते थे तो आप 2 बार प्राइम फैक्टर फाइंड करते थे, एक इसके और एक इसके। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 नंबर के करना है कॉमन फैक्टर, तो आपको 3 नंबर करने पड़ेंगे, 175। अब इसके फाइंड करिए, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, जो कॉमन फैक्टर, जो छोटे से छोटा प्राइम नंबर हो, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम, 35 टाइम। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये 5 से होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पर 5 है। कितने टाइम, 7 टाइम। एंड 7 किससे होगा, 1। अब आप देखिए मैंने किस नंबर से मैं डिविजिबल कर रहा हूँ, ओनली जो प्राइम नंबर्स हो, है ना, वही नंबर से कर रहा हूँ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना। अब ये नंबर किससे होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोगों ने सीखा था। तो ये क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1। अब ये किससे होगा, 3 से होगा, 3 7 जा,
है ना, 7 टाइम होगा और 7 किससे 1 टाइम होगा, है ना। ये किससे होगा 5 से होगा, कितने टाइम होगा 35, 3 जा 15 और 5 2 जा 5 5 जा 25। ये इसको आप डिवाइड करके देख लेना साइड में 175 को 5 से, तो आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा ये, तो इसको नीचे लिख दिया। फिर इसको अगेन करते हैं 5 से डिविजिबल कितने टाइम 7 टाइम, 7 किससे होगा 1 से होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 70 क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर फैक्टर्स क्या आए हैं 105 के फैक्टर्स क्या आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर क्या आए हैं 175 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब HCF ऑफ 70, 105 एंड 175, है ना। अभी 2 नंबर के HCF फाइंड करते थे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नंबर हो और हाईएस्ट हो, और फैक्टर्स में से करते थे किस किस के। अब यहाँ पर 2 नंबर रहते थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर के हैं, तो आप 3 नंबर के आपने फैक्टर्स फाइंड किए। अब 3 नंबर में कॉमन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं वो आपको देखना है। तो 2 देखिए यहाँ पर है, बट यहाँ और यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में 5 कॉमन है, तो हमारा 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई लगाया। अब देखिए 3 यहाँ तो है, बट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। देखिए 7 ऐसा नंबर है जो तीनों में है, कॉमन है ना, जो तीनों में कॉमन है, तो 7 ले लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 7 5 या 35। 35 इज द HCF ऑफ 70, 105 एंड 175। इन तीनों नंबर का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 35, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 35। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ आया। 3 जो जिसमें 3 नंबर का आपको HCF फाइंड करना होता, आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, H क्या है 91, 112 एंड 49। भाई तीनों अब तो 3 नंबर्स के आ रहे हैं, है ना, तो तीनों के आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, बड़े इजी है। यदि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है ना, तो आपको बहुत इजी है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करना। बस आपको प्राइम नंबर्स चूज़ करने हैं और उसी से आपको नंबर डिविजिबल करना है ना। 112 एंड 49, ठीक है ना। चलिए, ये किससे डिविजिबल होगा, ये किस डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो रहा है। देखिए 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 3 से होगा, तो 9 + 1 10 होता है, ये 3 से भी नहीं होगा। 4 से होगा, 5 से होगा, नहीं होगा भाई। तो किससे होगा, ये होगा 7 से। जब किसी भी नंबर से ना हो तो आपको फिर 7 से चेक करना होता है। तो 7 से किया तो 7 बन जा 7, है ना, और 7 3 जा 21, और ये 13 किससे हो जाए 13, तो बोलता भाई 30 इज द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से होगा। ओके, अब ये नंबर तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, है ना। अब ये भी 2 से हो जाएगा, कितने टाइम होगा 28 टाइम। ये कितने टाइम होगा 14 टाइम, और ये कितने टाइम होगा 7 टाइम। 7 से 7 1 टाइम। आ गया 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक किया जाता है। ये तो 7 से ही होता है ओनली, 7 7 या 49, 7 1 जा 7। अब आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 112 इज इक्वल टू एंड फैक्टर ऑफ 49 इज इक्वल टू, है ना। तो 91 के फैक्टर क्या आए हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना। अब आपने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इस नंबर का। अब इस नंबर के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 49 की क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7,
अब आपको क्या करना है यहाँ पर, HCF ऑफ 91, 112 है ना एंड 49, ठीक है। क्या है इन तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन आया है, देखिए 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सेकंड नंबर में भी, थर्ड में भी है, और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ओनली 7। 7 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दिस क्वेश्चन, या HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों में, है ना। सबसे बड़ा नंबर लिया जाता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 7 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, है ना। नहीं दिख रहा, 7 यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है। यहाँ पर लाइट आ गई, लाइट ज़्यादा आ गई थी। नंबर्स वाला है ना, क्या है 18, 54 एंड 81, है ना। तो इसके आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, 18, 54, 81 करिए भाई, ये 2 से हो जाएगा डिविजिबल 9 टाइम, 3 किससे होगा 3 टाइम, 3 किससे होगा 1 टाइम, 2 कितने टाइम होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 टाइम, 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, 3 27 टाइम, है ना। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 टाइम, 3 टाइम, 3 1 टाइम, है ना। ये क्या कर दिया हमने, फैक्टर्स फाइंड कर दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं आप, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर्स ऑफ 54 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर्स ऑफ 81 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। तो HCF ऑफ किस किस नंबर का है 18, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना है 18, 54 एंड 81। तो इनके कॉमन नंबर, तो कॉमन फैक्टर्स तो अभी फैक्टर्स निकाल दी, देखिए ऐसा होता, फैक्टर्स निकाल दिए, क्या है फैक्टर्स ये हैं, किसके, इस नंबर के हैं। अब कॉमन नंबर निकालना है, पीछे से करते हैं। तो कॉमन नंबर क्या है तीनों में, यहाँ पर 2 है 2 है 2 है, यहाँ पर नहीं है। 3 इधर है इधर है इधर है, 3 इधर है इधर है इधर है। बाकी बताइए कौन सा नंबर है जो तीनों में हो, ओनली इन तीनों 2 नंबर के छोड़े, मतलब क्या क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। ये दोनों ही नंबर हैं जो तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट टाइम है ना। इनका मल्टीप्लाई का आया 9 आया। 9 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, क्या
फैक्टर और फिर कॉमन कौन सा नंबर है, 9 आया है, और जो हाईएस्ट है तो 9 ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54, 81, है ना। ये क्या है, आई। अब इसके बाद करते हैं जे, है ना। ये क्या है, लाइट अभी ज़्यादा आ रही थी ना, तो इस टाइप, इसलिए अभी थोड़ा आपको ब्लैक टाइप को दिख रहा है, और कर देता हूँ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट एक और रह गया है बस। जी क्या है, 12, 45 एंड 75। इनके आप फैक्टर्स फाइंड करिए, 12 के, 45 के, 75 के। इसके फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम। अभी किससे होगा, 5 से होगा। 5 1 5 1 5 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। 5 15 टाइम, 5 3 टाइम, 3 1 टाइम, है ना। ये क्या कर दिए हमने, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। तो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके फैक्टर क्या है, 45 के क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। और 75 के फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों में कॉमन क्या है, HCF ऑफ 12, 45, 75 क्या है। तीनों में कॉमन नंबर क्या है, जो हाईएस्ट नंबर हो, कॉमन भी हो, और फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन हो, है ना। तो ये तो फैक्टर हो गए। कॉमन नंबर क्या क्या है, देखिए 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन। इसके बाद बताइए कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, कोई भी नहीं, है ना। तो क्या आया, हाईएस्ट कॉमन नंबर 3, कॉमन फैक्टर क्या आया, 3, है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया आज आपकी एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को HCF फाइंड करना सीखना था, वो सारी किए। अब इसके आपको क्या करना है, इसकी करने आपको प्रैक्टिस, कम से कम 2 से 3 बार आपको एक्सरसाइज 3.6 की क्या करनी है, फर्स्ट वाले की प्रैक्टिस, है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।